तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसर्टिव और इंट्रोड्यूस सेंटेंस को। आप अगर इजी तरीके से और आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आज हमारे वीडियोस में लग रही है, और साथ ही साथ जितने सारे वीडियो आपको दिया गया है वो सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनके सेंटेंस को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाए हैं ओल्ड तरीका और न्यू तरीका बारे में। ओल्ड जो है वो 5 तरीके का होता है और न्यू में 4 तरीके का किया गया है। तो हम लोग जो ओल्ड तरीके से हम लोग जो देखते हैं सर, हम लोग एसर्टिव के बारे में हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे इंट्रोगेटिव के बारे में, है ना, इंट्रोगेटिव के बारे में देखे थे। उसके बाद देखे थे हम लोग इंपेरेटिव के बारे में, इंपेरेटिव के बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखे थे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में। ये सब सेंटेंस के बारे में हम लोग जाने थे, है ना, है कि नहीं। तो सर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस को। जैसे कि आपको हम बताए थे जो हमारा एसर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को जाहिर करता है। तो हमारा डेफिनेशन इसका ये होगा, जो एसर्टिव सेंटेंस क्या है, आ सेंटेंस विच मेक्स, जो बनाता है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। हम ये भी कह सकते हैं आ सेंटेंस दैट क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जाहिर करता है, यानी कि अपना कोई बयान या दलील जाहिर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। तो चलो हम लोग उस डेफिनेशन को लिखते हैं सर। तो इस वीडियो में हम लोग उसके डेफिनेशन को जानेंगे और उसका कुछ एग्जांपल भी जानेंगे। आप वीडियो को लग रही है और अच्छी तरह से सीखने जरूर कोशिश कीजिए। हम बहुत बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और हमारा जो बैच है बेसिक टू लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जो एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग सीखने वाले हैं, मिटा देते हैं थोड़ा। एसर्टिव सेंटेंस में आ सेंटेंस which makes पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस is called assertive sentence. Assertive sentence is called assertive sentence. जैसे कि आपको मैं बोला, यानी कि ये वह सेंटेंस आ सेंटेंस विच मैक्स, जो बनाता है नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस बनाता है, नेगेटिव भी बनाते हैं और पॉजिटिव सेंस बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में अगर देखेंगे और दूसरे बुक्स में अगर देखेंगे तो इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जाहिर करता है। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं इसे हम लोग। इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये बयान जाहिर करता है, स्टेटमेंट जाहिर करता है। क्या अब स्टेटमेंट जो है कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, यानी कुछ ना का सेंस होगा, नॉट का सेंस होगा, या फिर कुछ हाँ का सेंस होगा, है कि नहीं। नेगेटिव सेंस जो होता है दो तरह का, स्टेटमेंट दो तरह होता है। अगर आपको अगर पूछा जाए कि आप पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। आप बोलेंगे हाँ मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ मैं खेलता हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, तो इससे ये पता होता है कि हाँ का सेंस आता है और ना का सेंस आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यही ऐसे हम लोगों का जो ये सेंटेंस है, हम लोग एसर्टिव सेंटेंस जो है वो दो हिस्सों में किया गया है। एक को रखा गया है सर पॉजिटिव में, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे हैं, एक है पॉजिटिव, ठीक है, एक है पॉजिटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंस का दूसरा जो नाम है एफर्मेटिव भी कहते हैं इसे हम लोग, एफर्मेटिव भी कहते हैं। मतलब नेगेटिव सेंस जाहिर करेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंस जो पॉजिटिव सेंस दे और साथ ही साथ नेगेटिव सेंस दे, ठीक है, सेंस दे, नेगेटिव सेंस दे, ठीक है ना, सेंटेंस ना दे, नेगेटिव सेंस दे। मतलब लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, सॉरी। अ सेंटेंस विच मेक्स पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंस देता है और जो नेगेटिव सेंस देता है,
जो नेगेटिव सेंस देता है, थोड़ा साफ करके देते हैं, जो नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि जो पॉजिटिव सेंस दे, जो पॉजिटिव सेंस दे उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, जो नेगेटिव सेंस दे उसे नेगेटिव सेंस बोलेंगे। अगर पॉजिटिव सेंस देगा तो हाँ का आएगा, हाँ है कि नहीं, हाँ का सेंस आएगा, है ना। और अगर हाँ यानी कि हाँ, उर्दू में ऐसे करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस का सेंस आएगा, है कि नहीं। और नेगेटिव अगर सेंस हो तो ना का सेंस आएगा, ना, या फिर आएगा नहीं, है ना या नहीं, यानी कि ना या नहीं, मतलब कि ना नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉट और नो, नॉट और नो, ना और नहीं का सेंस आएगा। तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ना और नहीं का सेंस। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, इस तरफ एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं। मान लिया कि यू ईट, ठीक है, मैंगो, यू ईट मैंगो, कि आप आम खाते हैं, आप आम खाते हैं। अब बोलेंगे यू ईट मैंगो, तो आप आम खाते हैं, तो हाँ मैं खाता हूँ, हूँ का सेंस आया ना, हूँ का सेंस आया, हूँ का सेंस आया, यानी कि हाँ का सेंस आया, हूँ का सेंस आया, है कि नहीं। यानी कि जो ये हाँ का सेंस आया, हाँ का सेंस आ रहा है, तो नहीं यस का सेंस आ रहा है। और फिर से अगर एक एग्जांपल देखेंगे, सी इज स्पीकिंग हिंदी, सी इज स्पीकिंग हिंदी, तो देखो यहाँ पर सी इज स्पीकिंग हिंदी, तो वो हिंदी में बात कर रही है, तो हमको यहाँ हूँ का सेंस आ रहा है। अगर देखेंगे ही टॉक्स इन इंग्लिश, ही टॉक्स इन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग को पता चलता है कि वो इंग्लिश में बात करता है। अगर फिर से हम देखेंगे आई टीच इंग्लिश, तो हमको पता चलता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे हूँ का सेंस आ रहा है। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, 5 सेंटेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि द प्ले फुटबॉल, वह लोग फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि है का सेंस आया, यानी कि हाँ का सेंस आया, यानी कि हमारा पॉजिटिव सेंस है। इसमें ये सब में हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है। यानी कि हमारा ही इट, यानी कि ही इट मैंगो, वो आम खाता है, यानी कि हाँ का सेंस आया। सी इज स्पीकिंग हिंदी, है कि नहीं, सी इज स्पीकिंग हिंदी, वो हिंदी में बात कर रही है, यानी कि हाँ का सेंस आ रहा है। ही टॉक्स इन इंग्लिश, यानी कि वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमने हाँ का सेंस आया है। तो अगर देखेंगे आई टीच इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें हमको ये सेंस आ रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी कि हाँ का सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए द प्ले फुटबॉल, यानी कि द प्ले फुटबॉल, यानी कि वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हमको हाँ का सेंस दिखता है, यानी कि हाँ का मतलब पॉजिटिव और हाँ का सेंस दिखता है। आपको समझ में आ गया। चलो हम लोग नेगेटिव में देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन आप लगे रहिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे यू डू नॉट इट मैंगो, यू डू नॉट इट मैंगो, तो नॉट आया, बोलते हो तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो, तो नहीं का सेंस आया। अगर फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर, कहेंगे सी इज नॉट स्पीकिंग हिंदी, सी इज नॉट स्पीकिंग हिंदी, यानी कि वह हिंदी नहीं बोल रही है, वो हिंदी नहीं बोल रही है। लेकिन ना का सेंस आया, ये पे हम लोग देखते हैं ना का सेंस आया, है कि नहीं। किसको बोलते हैं हम लोग, आई डू नॉट डू वर्क, बोलते हैं कि मैं नहीं काम करता हूं, मैं नहीं काम करता हूं, तो ना का सेंस आया। तो हम फिर एक सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर, 3 नंबर आता है, 4 नंबर में आई हैव नो मनी। तो अगर बोला देखा जाए आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो हमें इधर का सेंटेंस से पता चलता है कि ना का सेंस आया, और उधर का सेंटेंस का पता चलता है कि हाँ का सेंस आया। आप एक बार जरूर देखिए, पेन और पेपर के साथ बैठ करके आप सब कुछ उतार लीजिए, ठीक है, जो भी है आप पेन और पेपर के साथ छपा दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर, ये भी हाँ का सेंस आ रहा है, यू ईट मैंगो, यानी कि आप आम खाते हैं, नहीं खाते हैं, एकदम पॉजिटिव बोल रहा है। बोले यू डू नॉट ईट मैंगो, आप आम नहीं खाते हैं। ये बोलते हैं सी इज स्पीकिंग
हिंदी, आप हिंदी में बात कर रही हैं, बोलता है शी इज नॉट स्पीकिंग हिंदी, आप हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ना का सेंस आया, हम लोग को हा का सेंस आया, इसलिए ऐसे सेंटेंस को दो हिस्सों में किया गया। यानी स्टेटमेंट जो होता है कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना का सेंस होता है, कुछ हा का सेंस होता है। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है, तो ऐसे सेंटेंस को दो हिस्सों में किया गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चलो आज से हम लोग इसी वीडियो में आप जरूर देखें। आपको अगर समझ में आया वीडियो, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि आप बहुत इजी तरीके से और आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को सीखें। और आप अगर हमारे चैनल में लगे रहेंगे तो आप बहुत बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को पाएंगे। और हमारे पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएंगे और आगे भी हम लोग अपना टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।